बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नूरुल इज़्ज़ा किताब हमारी जारी उसारी है और आज हम इसका सबक नंबर 65 बाबु अहकामिल ईदैनी, ईदैन के अहकाम का बाब। दो ईदें हमारी जो मेन बड़ी ईदें हैं, हमारी जो बड़ी खुशियां हैं, इस्लामी त्यौहार हैं। तो इस हवाले से आज का जो हमारा बहुत ही अहम सबक होगा, ये नूरुल इज़्ज़ा सफ़ा नंबर 271, ये मकतबातुल मदीना की मेरे पास जो किताब है 271 से 276, ये हम सफ़हात आज के सबक में क्लियर करेंगे। बहुत ही अहम सबक है। अहम होने का मतलब एक तो सबक के तौर पर हमारा अहम ही अहम है, क्योंकि सबक हर चीज़ अहम होती है, हर मसला अहम होता है। लेकिन एक माना अहम का यह है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, तो ऐसे मसाइल हैं कि ये हमें उमूमन ज़िंदगी में दरपेश आते रहते हैं। यानी सालाना हमारे जो दो त्यौहार हैं, तो जब ये आते हैं तो उस वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ती है, या वैसे भी जो उलमा हज़रात होते हैं जो दीन से वाबस्ता होते हैं, तो उनसे इस तरह के मसाइल पूछे जाते हैं, उमूमन पूछ लिए जाते हैं। घर से हों, फैमिली में से हों, दोस्त अहबाब में से हों, या वैसे कोई इमामत करवाता है कहीं पर भी, तो इस तरह के मसाइल दरपेश आते रहते हैं। तो इसके अंदर कोई डिटेल तो है नहीं इतनी, क्योंकि मतन के तौर पर चंद मसाइल हैं और ये अहम मसाइल हैं। फिर इसके ज़िम्मन दीगर आप कुतुब पढ़ेंगे तो उसको आप मज़ीद आप डिटेल में देख सकेंगे। तो बहरहाल आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसको कहते क्यों हैं, यानी ईद का जो ईद हम कहते हैं, ईद को ये क्यों कहते हैं। इसकी और भी कुछ तौजीहात होंगी, जिनमें से दो मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो यह है कि ईद का लुग़वी माना लौटने के माना में है, यानी लौटना। तो इसके अंदर भी यानी ये जो छोटी ईद कह लें, बड़ी ईद कह लें, तो इसके अंदर भी खुशियाँ जो है वो मुसलमानों की तरफ लौटती हैं, मुसलमानों की तरफ खुशियों का लौटना होता है। तो इस वजह से इसको ईद कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि ये छोटी ईद, बड़ी ईद, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो ये भी लौटती हैं। यानी एक ईद उल फितर गुजरी, यानी जिस तरह माह रमज़ान गुजरा, तो ईद उल फितर यानी जैसे यकम शवाल हुई, फिर अगला साल आएगा तो फिर ये मामला होगा, फिर इस तरह अगला साल आएगा तो फिर इसी तरह बड़ी ईद का कह लें कि जैसे ही ईद उल अज़हा अब एक गुजरी, अगला साल जब फिर आएगा तो फिर आएगी, फिर आएगा तो फिर ये मतलब ये लौटती रहती हैं बार बार। तो इस माना भी हो सकता है कि इसको ईद कहते हों, या दूसरा माना जो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया। तो ये ईद का मैंने माना बयान कर दिया। फिर यह है कि ईद कुरान जो इस्लाम के अंदर कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, तो इसका इन्होंने जवाब नीचे हाशिए में दिया है। नीचे जो दूसरा हाशिया ना, तो यहाँ पर इन्होंने बयान फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब ये अबू दाऊद शरीफ के हवाले से इन्होंने रिवायत नकल की है, सियासता में से अबू दाऊद शरीफ किताब है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाहु शरफ़ा व ताज़ीमा तशरीफ़ लाए। तो वहाँ पर जो रहने वाले थे, तो उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों के अंदर ना खेलते हुए पाया। मतलब वो खेल कूद किया करते थे, जो भी उनका अपना मामला होता था। तो सरकार ने फरमाया कि माँ हाज़ान यौमान, ये 2 दिन क्या हैं, यानी जिनके अंदर ये इस तरह का मामला करते हैं, तो ये क्या है। तो सरकार के सहाबा ने, या जिन्होंने भी आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यानी सहाबा नहीं, मतलब मुतलकन है कि उन्होंने आगे से जवाब दिया, कुन्ना नल अबू फ़ीहिमा फ़िल जाहिलियती, क्या हम जाहिलियत में इनमें खेला करते थे इन 2 दिनों में, तो ये वो मामला हमारा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको बदल दिया। यानी ये 2 दिन जो हैं, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इनको बदल दिया है, यानी ये तुम इनके अंदर खेल कूद किया करते थे, अल्लाह ताला ने इनसे बेहतर में बदल दिया, और वो यौमुल अज़हा और यौमुल फितर है, ठीक है। तो ये इस एक वजह है, या एक कह लें शान नुज़ूल कह लें, या शान वरूद कह लें, जो होता है ना। यहाँ पर ये भी चलो बताता चलो आपको, कुरान पाक के अंदर जो वाक़यात हैं, या सूरतें हैं, या दीगर जो आप जब इनका मुताला करेंगे तो आपको मिलेगा कि यार ये आयत है, अब तो इसका तर्जमा या इसका मफ़हूम ये है, लेकिन ये जब नाजिल हुई तो किस मौके पर नाजिल हुई, यानी क्या इसकी वजह बनी थी, क्या सबब बना था, ठीक है। जिस तरह तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो अभी इसके पीछे क्या पस मंज़र है, ये कब क्यों नाजिल हुई, तो ये होता है शान नुज़ूल, ठीक है। इसको शान नुज़ूल के नाम से ताबीर किया जाता है। और अहादीस के हवाले से हो ना, यानी ये हदीस जनाब कब, जिस तरह ये अभी वाक़या आपने समात किया, तो अब इसका हम क्या करेंगे, क्या इसको शान नुज़ूल कहेंगे, तो नहीं, इसके लिए होता है शान वरूद, ठीक है। यानी कब ये वाक़या या कब ये हदीस जो है वारिद हुई, यानी क्या ये मामला बना था उस वक्त। तो ये 2 नाम आपने याद रखने हैं।
अच्छा, अब आइए ऊपर। अब इनका फिर कुरान और हदीस से एक तो ये था कि इसको शुरू कैसे किया गया, जिस तरह को आपने भी समात किया। दूसरा इसका सबूत भी है कुरान और हदीस से ना। अब कुरान पाक के अंदर सूरत कौसर है मशहूर, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो यहाँ पर भी सल्ली अमर का सीगा ऐसे वजूब साबित करते हैं। और फिर यहाँ पर कुर्बानी का भी वन्हर, ठीक है। तो यहाँ से कुरान पाक की आयत है, इससे ईद उल अज़हा जो बड़ी ईद हमारी है, तो उसका यहाँ से सबूत पेश किया जाता है कि यहाँ से ईद उल अज़हा साबित है। फिर इस तरह ईद उल फ़ितर है, वो सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर तफसीर तबरी के वाले से और दीगर तफासिर के वाले से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर इस आयत के अंदर ईद उल फ़ितर का जिक्र है, ठीक है। यानी ईद उल फ़ितर के सबूत का यहाँ से इस्तेलाल किया जाता है। तो इसके अलावा भी आपको अहादीस आयात वगैरह मिल जाएंगी। तो आइए बिला तखीर सबक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फरमाया कि सलातुल ईदैनी वाजिबतुन फिल असही अला मन ताजिबु अलैहिल जुमुअतु बिशराइतिहा सिवल खुतबती फतसिहु बिदूनिहा माअल इसाअती कमा लौ कुद्दिमतिल खुतबतु अला सलाती। अब पिछला जो सबक था हमारा बाबुल जुमाती, जुमा का जो बयान हमने पढ़ा, तो उसके अंदर हमने इसकी शराइत वगैरह पढ़ी हैं। तो यहाँ पर इस मसले के अंदर इन्होंने कुछ उसी की तरफ इशारा किया है। पिछला सबक आपको क्लियर होगा तो यहाँ पर आपको मज़ीद आसानी रहेगी। तो कुछ जो फ़र्क है वो यहाँ पर इन्होंने खुद बयान कर दिया है, बकिया जो चीज़ें वहाँ थी वो यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं की। कहते हैं सलातुल ईदैनी वाजिबतुन फिल असही, कहते हैं ईदैन की नमाज अस्से कौल के मुताबिक वाजिब है। अस्से फिल असही यानी अस्से ये जो इसमें तफसील का सीगा है, तो अस्से कौल ये है कि नमाज ईदैन क्या है वाजिब। अब आपको पता चला सीगे अस्से से कि जब इसमें तब्दील है तो ये किसी के मुकाबले में होता है। मतलब यह है कि ये अस्से कौल यानी बेहतरीन जो सबसे सही कौल ज़्यादा है वो ये है कि ये वाजिब है। तो इससे पता चला कि इससे हटकर भी कुछ ना कुछ कौल होंगे, क्योंकि तब्दील है तो किसी के मुकाबले में तो इसके अंदर ज़्यादती पाई गई है, यानी किसी के मुकाबले में यहाँ पर बढ़ोतरी है या बढ़तरी है। तो अब इसके मुताबिक इसके बरक्स या इसके मुकाबले में जो है वो कौन है, तो वो इन्होंने हाशिये में बयान किया है। तो अब्बास ने इसको सुन्नत कहा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी दलील दी है, इन्होंने अपने दलाइल पेश किए हैं। तो बहरहाल अस्से कौल यही है जो आपने ऊपर समात कर लिया कि ये वाजिब है। अब वाजिब तो हैं ये दोनों ईद की नमाजें, अब किस पर है, कहते हैं अला मन ताजिबु अलैहिल जुमुअतु बिशराइतिहा, कहते हैं उस शख्स पर, उस बंदे पर वाजिब है ईद की नमाज जिस पर जुमा की नमाज वाजिब थी, यानी जिस पर जुमा की नमाज वाजिब थी बिशराइतिहा, जुमा की शराइत के साथ। हाजमी जो शराइत थी किया ये ज़मीन लौटेगी जुमा की तरफ, यानी जिस पर जुमा की शराइत की वजह से जुमा की नमाज लाजिम आती थी, वाजिब हो जाती थी, तो उसी तरह कहते हैं कि उसी शख्स पर ईद की नमाज क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। अब कहते हैं यहाँ कुछ फ़र्क है, बकिया अहकाम तो कहते हैं वही कह दिया ना कि जिस पर जुमा की नमाज शराइत की वजह से या शराइत के पाए जाने की वजह से लाजिम आती थी। अब यहाँ पर कहते हैं सिवल खुतबती फतसिहु, यानी पीछे आपने जो समात किया था ना सबक, वहाँ पर शराइत में से एक खुतबा भी था, ठीक है, क्योंकि वहाँ यह था कि खुतबा अगर या दीगर जो चीज़ें आपने वहाँ पर समात की हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ निकाल रहे हैं, कहते हैं सिवल खुतबती, यानी जो फ़र्क दो हैं उनमें से एक यह है कि खुतबे के अलावा, क्यों कहते हैं फतसिह बिदूनिहा माल इसाती, कहते हैं नमाज ईद जो है ये खुतबे के बगैर भी हो जाती है, बिदूनिहा की ज़मीन लौटे की खुतबे की तरफ, यानी ये जो ईद की नमाज है ये बगैर खुतबे के भी सही हो जाती है। लेकिन इसमें फिर जो चूँकि कमी रहेगी, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फ़ेल है, सरकार का अंदाज़ था कि खुतबे के साथ करना, तो उसकी चूँकि मुखालफत होगी तो इस वजह से क्या होगा, माल इसात, यानी यहाँ पर इसात है, यानी बुरा किया, इसने गुनाह किया। लेकिन कहते हैं कि चूँकि नमाज का मामला है तो नमाज तो हो जाएगी अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा करना इसात है। अब इस पर एक और नज़ीर पेश कर रहे हैं, कहते हैं कमा लौ कुद्दिमतिल खुतबतु अला सलाती, कहते हैं जिस तरह ये दुरुस्त नहीं है ना पीछे वाला अंदाज़ आपने जो सुना है कि बगैर खुतबे अगर पढ़ते हैं, कहते हैं इसी तरह अगर खुतबे को मुकद्दम कर देता है, लौ कुद्दिमतिल खुतबतु अला सलाती, यानी ईद की नमाज से इसको मुकद्दम कर देता है, तो ये भी अंदाज़ इसका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये भी मुखालफत फ़ेल है, यानी सरकार सल्लल्लाहु का जो फ़ेल था तो ये उस फ़ेल की क्या है, मुखालफत है, तो लिहाजा यहाँ पर यह भी इसका अमल दुरुस्त नहीं है। तो अब यहाँ तक आपने जो एक मसला समात किया कि ईद की नमाज वाजिब है, ठीक है, वाजिब है, किस पर वाजिब है, जिस पर जुमा की नमाज उसकी शराइत के साथ वाजिब है, जिस पर जुमा की शराइत के साथ जुमा वाजिब होता है तो उसी पर क्या होगा, नमाज ईद वाजिब होगी।
लेकिन यहाँ से दो आगे आपने जो फ़र्क सुने कि जुमा के अंदर खुतबा शर्त, यहाँ पर कहते हैं कि उसके साथ उसके बगैर तो जुमा हो जाए, इसकी नमाज ईद हो जाएगी, लेकिन इसने बुरा किया। फिर दूसरा सूरत यह है कि वहाँ पर जो जुमा की नमाज है वहाँ पर खुतबा पहले होता है, बाद में नमाज़ पढ़ी जाती है ईद की, जुमा की। यहाँ पर उसका उल्टा है, यानी जुमा की ईद की नमाज पहले हो जाएगी और ईद का जो खुतबा है वो बाद में होगा, ठीक है। ये है एक प्रॉपर अंदाज। लेकिन यहाँ पर अगर खुतबा अगर ईद का आप पहले पढ़ देंगे और ईद की नमाज बाद में करेंगे, कहते हैं ये भी मुखालफत फ़ेल है, यानी सरकार के फ़ेल की मुखालफत है। इसी तरह बगैर खुतबे के पढ़ना ये भी फ़ेल की मुखालफत है, तो लिहाजा इस सूरत में ये बुरा किया, ठीक है। यहाँ तक मसला हुआ हमारा। आगे फरमाते हैं कि वनादु व फिल फित्री सलासत आशर शय्यन, बहुत ज़बरदस्त और अहम मसला। अब ये अपने तवज्जो के साथ समात करना है कि यहाँ पर ईद उल फितर के हवाले से उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर इससे आगे वाला जो हम सबक पढ़ेंगे, आगे वाली बात टॉपिक पढ़ेंगे ना इसी सबक के अंदर, वो ईद उल अज़हा के मुतालिक, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम देंगी, ये मुस्तहब वाली चीज़ें, लेकिन वहाँ पर चंद चीज़ों का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ईद उल फितर में 13 चीज़ें मुस्तहब हैं, यानी 13 बातें, 13 काम करना ये मुस्तहब है, मंदूब है। अब 13 चीज़ें वो कौन सी हैं, तो वो आपने समात करना है। तो हो सके तो इनको आप काउंट भी करते चलें, निशान भी लगा लें, तो आपको मज़ीद फ़ायदा देगा, तो याद करने में भी फिर आसानी हो जाएगी। तो नंबर 1 है कि अन याकुला, कि वो जाने से पहले, यानी नमाज की तरफ निकला है घर से, तो अब वहाँ पर पहुँचने से पहले, यानी जाने से पहले ये क्या करें, कुछ खाए। अब कुछ खाना ये पहले नंबर पर ही है, ठीक है। और ये खाना क्या है, ये पहले नंबर के तहत मज़ीद फरमाते हैं वइन यकून अल माकूल तमरन व वितरन। पहली बात यह है कि खाने में कहते हैं कि यह है कि जो जिस चीज़ को खाया जा रहा है वो खजूर हो, और खजूर भी कहते हैं वितर अंदाज में हो, यानी ताक हो, जुफ्त ना हो, यानी 1, 3, 5, 7 वगैरह, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि 2, 4, 6, ठीक है, 8, ये हो जाएगा जुफ्त। सिंगल खानी है। अगर आपने इसका उल्ट कर लिया गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि ये मंदूब है, मुस्तहब है। अब ना भी खाएंगे तब भी ठीक है, ज़्यादा खा लेंगे तब भी ठीक, 1 किलो खा लेंगे तब भी ठीक, गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन चूँकि मुस्तहब की बात है तो अच्छी नीयत से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो पहली चीज़ खाने के हवाले से हुई, आपने समात की। नंबर 2 कहते हैं वयक तासीलू, ठीक है। अगर उसी पर इसको तब मानते चले जाएंगे, यानी अयकुला वयक तासीला वयस्ताका, तो इस तरह भी ठीक है, ठीक है। वयक तासीलू पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप पीछे के हिसाब से ही पढ़ें। अयकुला, फिर अयक तासीला वयस्ताका वयता तैयबा, ठीक है, इस तरह पढ़ते चले जाएँ। नंबर 2 है वयक तासीला, ये कि वो गुस्ल करे, यानी जिसने नमाज ईद पढ़नी है, जिसके ऊपर वाजिब वाला मामला, ऊपर पहले जो मसला था वो हमने जो पढ़ा कि जिसके ऊपर नमाज वाजिब हो गई है, तो अब क्या करे कि वो गुस्ल करे। अब अगर गुस्ल करता है तो ये उसका मुस्तहब होगा, यानी अगर गुस्ल नहीं भी करता तो उसकी नमाज़ पढ़ना ठीक है, क्योंकि अगर पाक है, ठीक है, अगर नहीं भी नहाता, गुस्ल नहीं करता, तो भी उसकी नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ठीक है, सही है, दुरुस्त है। लेकिन मुस्तहब ये है कि वो क्या करे, गुस्ल करे। नंबर 3 है वयस्ताका, कि वो क्या करे, मिसवाक करे। नंबर 4 है कि वो क्या करे, यततय्यबा, ठीक है, खुशबू मले। वयलबसा, और क्या करे, नया लिबास पहने। वयलबसा अहसना सियाबिही, और अपने कपड़ों में से, सियाबिही मतलब अपने जो कपड़े हैं उसके, तो उनमें से जो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, अहसन है, तो कहते हैं उसको वो क्या करे, पहने। और बेहतरीन हो सके तो सफ़ेद सूट होना चाहिए, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मरगूब था, पसंदीदा था, ठीक है, तो वो पहनना चाहिए। अब फिर इन्होंने नीचे बयान किया सरकार का फ़ेल भी, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक जुब्बा फ़ंक एक जानवर है, कहते हैं कि अल फ़ंकु हयवान यशबउल सल्बा, यानी लूमड़ी की मिसल ये एक जानवर होता था, तो उसकी खाल का कह लें ये कि उस क्या बना हुआ ये जुब्बा होता था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमा के अंदर इसी तरह कह लें आयाद यानी ईदों में सरकार उसको ज़ेब तन फरमाया करते थे। तो बहरहाल नंबर 5 लिबास के वाले से। नंबर 6 है अय्युअद्दिया सदक़तल फ़ित्री इन वाजबत अलैहि, कहते हैं अगर इस पर सदका फ़ितर वाजिब है ना तो सदका फ़ितर अदा करे, यानी जाने से पहले अदा कर दे, ठीक है। सदका फ़ितर पहले अदा कर दे मुस्तहब है, यानी जाने, एक तो यह है कि पहले अदा कर देता ईद से पहले, ये भी जायज़ है। दूसरा यह है कि अब निकलने लगा है तो निकलने से पहले यानी ईद नमाज तक, ईदगाह तक पहुंचने से पहले अदा करता है, तो ये भी मुस्तहब है। अगर ये भी इसने काम नहीं किया, ईद के बाद देता है तो भी ठीक है, ठीक है। और अगर ईद के दिन गुजर जाते हैं,
ठीक है। तो अब ये इसने बुरा किया, लेकिन इसकी ज़िम्मे ऐसा नहीं कि साकित हो गया जनाब अब इसको देना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जब भी देगा इसका अदा ही अदा है, फिर ये जो कोताही हुई तो इसकी गलती अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा, ठीक है। तो ये जितने भी किसी के ज़िम्मे रहते हों तो ये उसके लाजिम ही हैं। तो फिर आगे है नंबर 7, वयुज़हिरुल फ़रह वल बशाशता, कहते हैं कि ये ज़ाहिर करे, अज़हारा युज़हिरु, इजहार से, यानी इजहार करे किसको, फ़रह और बशाशत। फ़रह कहते हैं खुशी को, यानी जो मुसलमानों के त्यौहार की एक खुशी है उसको ये ज़ाहिर करे, ठीक है। ऐसे मुंह बनाए और मुंह फैलाए हुए बैठा ना रहे, ना घर वालों के साथ बोले, मतलब ऐसा अंदाज ना हो कि घर वालों के लगे कि जनाब इसको आज खुशी नहीं हो रही, या दोस्त अहबाब हैं, या इस तरह सबको खुशी महसूस होनी चाहिए। इसी वजह से बंदा, जिस तरह आजकल मोबाइल वगैरह हैं, बंदा फ़ोन कर लेता है अपने अज़ीज़ व अक़ारीब को जो दूर हैं, जो करीब वाले हैं तो उनके पास बंदा चला जाए, ठीक है, मौका की मुनासिबत से, पर्दे की सूरत में, पर्दे के ख्याल को रखते हुए। तो बाल, और दूसरा लफ्ज़ है वल बशाशत। बशाशत मतलब मुसर्रत या चेहरे से तरोताज़गी उसकी महसूस हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें ज़ाहिर करनी है, यानी एक तो यह है कि लिबास वगैरह के पीछे बात होगी, दूसरा ये है कि अपना जो चेहरा है, अपनी जो रौनक है चेहरे की, अपनी जो अपनी कैफियत है उसको भी अच्छे अंदाज में उसने दूसरों के सामने ज़ाहिर करना है। नंबर 8 है वकसरतुस सदक़ाती हस्ब ताक़तिही, कहते हैं अपनी ताकत के हिसाब से सदका की कसरत करना, यानी एक बंदा कमज़ोर दर्जे का है माली लिहाज से, तो वो अपनी चादर देख कर पाँव फैलाए, ठीक है, मतलब वो जितनी इसकी हैसियत है तो उसी हैसियत से वो फिर नफली सदका करे। पीछे चूँकि वाजिब वाला सदका गुजर चुका है, यानी वो सदका फ़ितर अदा करे। यहाँ पर है नाफिला की बात, ठीक है, हाशिए में भी इसको इन्होंने यही बात को बयान किया कि सदका नाफिला, ठीक है, सदका नाफिला अदा करे, ठीक है, तो ये भी अदा करे। तो अब ये जगह जगह जो मांगने वाले खड़े होते हैं, ये उनको देना मुराद नहीं है, ये तो पेशावर भिखारी होते हैं, इनको देना तो वैसे भी इसके दीगर अहकाम है, वो इंशाल्लाह मौका जब आएगा तो वो बयान किए जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब कोई खैरात, जिस तरह छुपे रुस्तम होते हैं, यानी छुपे वे लोग, ठीक है, सफ़ेद पोश जिसे बोलते हैं, या बेहतर यह है कि आप अगर ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर आप किसी मदरसे, सुन्नी मदरसे में दे दें, ठीक है, दाव सलामी को दे दें, ठीक है, ताकि ये आपका जो पैसा है वो अच्छे अंदाज में खर्च हो। अच्छा जी, नंबर 9 है व तबकीर, यहाँ तकबीर नहीं है, तबकीर है, ठीक है। बुकराता हूँ व असीला, इस तरह के, या बुकराता हूँ आशी, या इस तरह के लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। बुकरा कहते हैं सुबह सवेरे उठना, जल्दी जागना, ठीक है, यहाँ पर उसी माना में है। अब चूँकि तबकीर नया लफ्ज़ था, ठीक है, तो इसका इन्होंने खुद ही आगे मतन में इसकी तारीफ बयान कर दी, कहते हैं वह तबकीर, और तबकीर करना, यानी जिसने नमाज के लिए जाना है तो वो क्या करे, तबकीर करे। अब तबकीर कहते हैं वाहुआ, वाहुआ ज़मीर लौटेगी इसी की तरफ, यानी तबकीर की तरफ। और वाहुआ यानी तबकीर क्या कहते हैं, वाहुआ सुरअतुल इंतिबाही, और कहते हैं वो सुबह सवेरे, सूरत कहते हैं जल्दी को, कहते हैं वाहुआ, और तबकीर कहते हैं सुबह सवेरे जल्दी जागना है, ठीक है, सुरअतुल इंतिबाही, जल्दी जागना, सुबह सवेरे उठ जाना, ठीक है, यानी फजर की नमाज तो पढ़नी है, तो अगर इससे भी पहले उठ जाता है तहज्जुद पढ़ ले, ठीक है, तो इस तरह इसका अंदाज होना चाहिए। वल इब्तिकारू, नंबर 10 है वल इब्तिकार। अब इसका माना क्या है, इन्होंने इस मतन में बयान नहीं किया, लेकिन इसका माना इन्होंने हाशिये में बयान किया है। कहते हैं वहुवल मुसाराअतु इलल मुसल्ला लियनाला फदीलतहु वस्सफ़ल अव्वला, कहते हैं, और वो ईदगाह, मुसल्ला कहते हैं ईदगाह को, यानी जहाँ पर नमाज पढ़ी जानी है, कहते हैं इब्तिकार कहते हैं, और वो ईदगाह की तरफ जल्दी चलना है ताकि वो इसकी फजीलत पा सके। लिया नाला फदीलताहू, फदीलताहू की ज़मीर लौटेगी ये इब्तिकार की तरफ, यानी ये जल्दी जाने की ताकि वो फजीलत पा ले, वस्सफ़ल अव्वल, और पहली सफ़ की जो फजीलत है उसको पा ले, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, तबकीर का ऊपर आ गया और इब्तिकार का यहाँ पर हाशिये में नीचे इन्होंने बयान कर दिया। नंबर 11 है वस्सलातु सुबही फ़ी मस्जिद हय्यिही, कहते हैं नंबर 11 फजर की नमाज, नमाज सुबह पढ़ना, किस में, कहते हैं अपने महल्ले की मस्जिद में। हय्युन, ये बोलते हैं कबीले को, इसके और भी मान आते हैं, लेकिन चूँकि जहाँ पर हम इबारत पढ़ रहे होंगे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो उसी के रिलेटेड ही हम तर्जुमा फिट करेंगे, ठीक है, और ऐसा ही करना चाहिए कि सियाक़ो सबाक़ से पता चल जाता है कि यहाँ पर किस माना में है, ठीक है। तो यहाँ पर हय्युन, ये आगे ज़मीर है, हय्यी, यानी जो नमाज़ पढ़ने वाला वो अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़े, ठीक है। तो अब इसकी वजह ये कि ये है कि उसकी मस्जिद का ज़्यादा हकदार, ये उसकी मस्जिद ही हकदार है कि ये वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़े, किसी और महल्ले में जाके पढ़ेगा तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका हक ये है कि जिस महल्ले में रहता है उसी की जो जामे मस्जिद है या जो भी मस्जिद है वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़े।
ये नंबर 11 था। नंबर 12 जो मुस्तहब है, कहते हैं सुम्मा यतवज्जहु इलल मुसल्ला माशियन मुकब्बिरन सिर्रन व यक़तअहु इज़ा इंतहा इलल मुसल्ला फ़ी रिवायतिन व फ़ी रिवायतिन इज़ा इफ्ततह अस्सलाता। नंबर 12 यहाँ तक बयान हुआ। कहते हैं फिर यानी पीछे जो हो गया ना कि नंबर 11 कि अपने मोहल्ले में नमाज सुबह पढ़े, यानी फजर की नमाज़ पढ़े, इसके बाद क्या करे, तो फिर कहते हैं कि ये मुतवज्जे हो, ठीक है, मुसल्ला नमाज ईद, यानी जहाँ पर यानी ईदगाह की जहाँ पर ईदगाह होती है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर कहते हैं वहाँ उसकी तरफ मुतवज्जे हो। मुतवज्जे होना है, लेकिन इसका अंदाज़ क्या हो, कैसी हालत हो। कहते हैं माशियन, एक तो ये कि पैदल चलते हुए, यानी सवारी वगैरह पर ना जाए, मुस्तहब यह है कि क्या करे, पैदल चलते हुए जाए। फिर क्या है, मुकब्बिरन, तकबीर कहते हुए। अब तकबीर कहना भी दो तरह है, आहिस्ता कहेगा या ऊंची आवाज़ में कहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ईद उल फितर का, ठीक है, तो जिस तरह मैंने पहले कहा ना, यहाँ पर आपने तवज्जो से सुनना है, ताकि ईद उल अज़हा के जब आगे मसाइल बयान किए जाएंगे आपको यहाँ पर काम देंगे, तो यहाँ पर भी वहाँ पर फ़र्क आएगा इस मामले में भी। कहते हैं तकबीर कहता हुआ चले, किस अंदाज में, सिर्रन, आहिस्ता आवाज़ में, सिरी तौर पर। अब सिरी तौर पर कैसे, क्यों, जिसकी वजह इन्होंने नीचे बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नीचे जिक्र किया, खैरुज़ ज़िक्री अल खफ़ीयु, यानी बेहतरीन ज़िक्र वो खफ़ी है, व खैरुर रिज़्क़ी मा यकफ़ी, और बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो किफ़ायत कर दे, ठीक है। तो ये, और फिर आगे इख्तिलाफ बयान हुआ है साहिबान का, कहते हैं वो कहते हैं कि जहरन पड़ेगा। बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम चूँकि मतन पढ़ रहे हैं उसी पर इत्तिफ़ाक़ करेंगे। तो बहरहाल नमाज फ़जर के बाद ईदगाह की तरफ मुतवज्जे हो, पैदल चलते हुए, आहिस्ता तकबीर कहते हुए। अब तकबीर कहते हुए चल तो रहा है, अब ये तकबीर कहना कब ख़त्म करेगा, ये बात आगे बयान कर रहे हैं। और इसके अंदर दो रिवायतें हैं। कहते हैं वयक़तअहु इज़ा इंतहा इलल मुसल्ला फ़ी रिवायतिन, और कहते हैं एक रिवायत में ईदगाह, जब ये ईदगाह तक पहुँच जाए उस वक्त इसको ख़त्म करेगा। यानी ये जो सिर्रन ये तकबीर पढ़ रहा ना, आहिस्ता आहिस्ता मुँह में, यानी आहिस्ता आवाज़ में तकबीर पढ़ते हुए चल रहा है, कब ख़त्म करेगा। कहते हैं वयक़तअहु, ये बंदा जो चलने वाला है या जाने वाला नमाजी है, ये उस तकबीर को ख़त्म करेगा। इज़ा इंतहा इलल मुसल्ला फ़ी रिवायतिन, जब ये ईदगाह तक पहुँच जाए, यानी जहाँ पर इसने नमाज़ पढ़नी है, जिस मैदान में या मस्जिद में जहाँ पर भी जब जा रहा है, तो एक रिवायत में यह है कि जब वहाँ पर पहुँच जाए तो अब ये क्या करे, ख़त्म कर दे, यानी अपनी तकबीर पढ़ना क्या कर दे, ख़त्म कर दे। और वफ़ी रिवायतिन, और एक दूसरी रिवायत भी है, कहते हैं इज़ा इफ्ततह अस्सलाता, कहते हैं ये कब ख़त्म करे, इज़ा इफ्ततह, इसका अतफ़ कर ले उसी पर, इज़ा इंतहा पीछे बार थी, अब यहाँ पर इज़ा इफ्ततह पीछे था कि जब वो मैदान में या उस ईदगाह में पहुँच जाए। अब ये है कि जब ये नमाज को शुरू करेगा ना, तब ये ख़त्म करेगा, उतनी देर ये पढ़ता ही रहे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो बहरहाल अगर वहाँ पर आप पहुँचे हैं और वहाँ पर बयान हो रहा है, ठीक है, जिस तरह मसाइल वगैरह बयान किए जाते हैं अमूमन लोगों के इंतज़ार में, तो फिर बेहतर यही है कि विर्द वज़ाइफ अपने ज़िक्र व ज़कार छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि इसी का ही अमूमन बयान किया जाता है कि जब भी आप किसी महफिल में जाएँ, किसी आलिम दीन के बयान को सुनें, या जिस तरह मदनी मुज़ाकरा होता है या दीगर इज्तिमा वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर यह है कि अपने जो तस्बीह वगैरह या ज़िक्र व ज़कार है ये रोक दें, ताकि मसला समझने में गलती ना हो। तो बहरहाल नंबर 13 जो हमारा लास्ट था, मुस्तहब नंबर 13, कहते हैं वयरजिउ मिन तरीकिन आखरा, कहते हैं लौटे, यानी एक तो ये कि जिस तरफ रास्ते से गया है तो चला तो गया, अब वहाँ से जब नमाज पढ़ के इसने घर वापस आना है, तो कहते हैं मिन तरीकिन आखरा, दूसरे तरीक़ से इसका लौटना। वयरजिआ पीछे अगर उसी तरफ अतफ़ करते चले जाएंगे अन पर, वहीं यरजिआ वहीं जो लफ्ज़ आपने पीछे पढ़े हैं, तो उस तरह भी पढ़ सकते हैं, वयरजिउ भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में ही अर्ज़ कर दिया था दोनों तरह पढ़ने का। बहरहाल वयरजिउ मिन तरीकिन आखरा, और ये कि वो लौटे, नमाज पढ़ कर वहाँ से लौटे, मिन तरीकिन आखरा, दूसरे रास्ते से। ये मिन तरीकिन, ये इसकी आगे आखरा सिफत है, तो ये गैर मुनसरिफ होने की वजह से हालत जरी में ही है। जिस तरह मिन तरीकिन, ये तरीकिन है, ये आखरिन ही था, लेकिन चूँकि गैर मुनसरिफ है जिस वजह से इसके मिन तरीकिन आखरा। अब यहाँ पर इसकी वजह क्या है, मिन तरीकिन आखरा, यानी मतलब यह है कि दूसरे रास्ते से क्यों लौटे, तो इसका भी इन्होंने नीचे जिक्र बयान किया, यानी इल्लत क्या लें। एक तो कहते हैं इक्तिदाअन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक तो यह कि सरकार का अंदाज़ भी ऐसा था कि एक रास्ते से जाते दूसरे से पलटते, तो ये सरकार के जो फ़ेल था, सरकार की अदा थी, उसको अदा करते हुए ये अमल है, यानी उनकी इक़्तिदा में है। दूसरा ये है कि वह तकसीरन लिशुहूदी, ये जो गवाह हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे, यानी जहाँ पर भी बंदा नेकी करता है, आपको पता है कि वो क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही देंगे, और जहाँ पर बंदा गुनाह करता है तो वो क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, ठीक है। तो अब
एक बंदा नेकी की तरफ जा रहा है, यानी ये नमाज़ पढ़ना और ये सारे काम करना यकीनन नेकी है, ठीक है। तो इसी तरह जिस रास्ते से गुजर रहा है, तो ये सारे रास्ते जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा, इसका जिक्र करना, चलना वगैरह, ये क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे। और फिर जहाँ से अगर ये उसी रास्ते से पलट आता है तो फिर सिर्फ यही एक गली जो है, जिस रास्ते से गुजरा है, सिर्फ वही गवाही देगा। लेकिन अगर ये इस तरफ से जाता है और दूसरे रास्ते से पलटता है तो एक रास्ता ये गवाह बन जाएगा, क़यामत के दिन एक दूसरा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बाज़ जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जगह बदल बदल के पढ़ते हैं। उनको अब अगरचे इसका हिकमत ना पता हो, लेकिन वैसे आदत नहीं पढ़ते हो, लेकिन एक अमूमन इसके पीछे यही होता है कि ये ताकि क़यामत दिन ये ज़्यादा जगह जो है वो इसके हक़ में गवाही दे कि ये मौला करीम तेरा बंदा था, इसने मेरे ऊपर नमाज़ पढ़ी है, सजदा किया है। तो बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। ये 13 मसाइल जो थे जो मुस्तहब के तहत आपने समाअत किए। अब फिर आगे फरमाते हैं, एक दो चीज़ें बयान करेंगे कि मकरूह क्या चीज़ें हैं। कहते हैं वयुकरहु तनफ़्फुलु क़ब्ल सलातिल ईद फ़िल मुसल्ला वल बैति व बादहा फ़िल मुसल्ला फ़क़त अला इख्तियारिल जुमहूरी। यहाँ तक इसका इन्होंने बयान किया जो मकरूह चीज़ें हैं। कहते हैं कि ईद की नमाज से पहले नफल पढ़ना मकरूह है। ईद की नमाज से पहले नफल पढ़ना मकरूह है। अब मकरूह है तो कहाँ मकरूह है? कहते हैं फिल मुसल्ला वल बैती, यानी अगर ये ईदगाह में जाकर पढ़ता है तब भी मकरूह है, घर में पढ़ता है तब भी मकरूह है, ठीक है। तो अब ईदगाह में पढ़ता है जाकर तो इसकी हिकमत और जो भी हो उनमें से एक मुझे जो समझ आती है वो ये है, अगरचे ये ना भी होती हो लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि अगर ये वहाँ जाकर पढ़ता है, हो सकता है किसी को बदगुमानी हो कि ये अभी अपनी फजर की नमाज कज़ा कर रहा है, ठीक है, या कोई और भी वसवसा आ सकता है, ठीक है। दूसरी ये घर वाली, यानी घर में ईद की नमाज से पहले ईदगाह में पढ़ता है तब भी मकरूह, घर में पढ़ता है तब भी मकरूह। ईदगाह वाला जो मुझे समझ आया वो मैंने अर्ज़ कर दिया। घर में पढ़ने की एक हिकमत यह है कि अगर ये घर में पढ़ेगा, लेकिन बेहतर ऊपर क्या बताया था मुस्तहब कि जल्दी जाए। ऊपर क्या आपने पढ़ा कि ईद की नमाज के बाद ये मतलब मुतवज्जे हो जाए ईदगाह की तरफ। लेकिन अगर ये घर में नफल वगैरह पढ़ना शुरू कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें तखीर होगी और वो जो मुस्तहब अमल है वो इसका छूट जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये तखीर करते करते इसकी नमाज ना कहीं फौत हो जाए या जो जनाब कुछ और मसाइल दरपेश आ जाए। तो बहरहाल ये मकरूह के तहत इन्होंने जिक्र कर दिया, घर में भी और ईदगाह में भी। अब इससे हटकर है नमाज के बाद, ये था नमाज के पहले अगर पढ़ता है। अब दूसरी सूरत यह है कि ईद की नमाज इसने पढ़ ली है, अब पढ़ सकता है तो कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ नहीं पढ़ सकता। कहते हैं वबादहा फिल मुसल्ला फ़क़त, और कहते हैं बादहा यानी ईद की नमाज के बाद, फिल मुसल्ला फ़क़त यानी मकरूह तो है लेकिन फ़क़त कहाँ पर है, ईदगाह में। यानी ईद की नमाज आपने पढ़ ली है तो ईदगाह में ही अगर अपन नफल पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मकरूह है। सिर्फ ईदगाह में मकरूह, घर में आकर पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, यकीनन पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब लौटते फ़इज़ा राजा इला मंज़िलिही सल्ला रकातैनी, तो ये सरकार का फ़ेल नीचे बयान किया गया कि सरकार 2 रकात अदा फरमाया करते थे। अब कहते हैं अला इख्तियारिल जुमहूरी, ये जो मसला बयान किया गया कहते हैं जमहूर के इख्तियार पर है, यानी जो जमहूर उलमा हैं तो उन्होंने जो ये मसला इख्तियार किया है ये उस मसले के मुताबिक आपने समाअत कर लिया। अब आगे ईद की नमाज का वक्त बयान कर रहे हैं कि इसका नमाज का वक्त क्या है। फरमाते हैं कि वक़्तु सिहति सलातिल ईद मिन इर्तिफ़ाइ शम्सी क़द्र रुमहिन और रुमहैनी इला ज़वालिहा। यहाँ तक इसका इन्होंने वक्त बयान किया कि नमाज ईद का वक्त शुरू कब होता है और कब ख़त्म होता है। तो फरमाते हैं कि ईद की नमाज की सेहत का वक्त, यानी ईद की नमाज के सही होने का वक्त क्या है। कहते हैं सूरज के बुलंद होने से, कितना बुलंद होने से, कहते हैं क़द्र रुमहिन और रुमहैनी, 1 नेज़ा या 2 नेज़े की मिकदार, 1 नेज़ा या 2 नेज़े, रुमह कहते हैं नेज़े को, 1 नेज़ा या 2 नेज़े की मिकदार सूरज के बुलंद होने से लेकर इला ज़वालिहा, इसके ज़ायल होने तक, यानी जब ज़वाल का वक्त होता है तो उस तक, ठीक है, उस वक्त तक इसका क्या है, ईद की नमाज की जो सही होने का वक्त है। और आगे इसकी नमाज का जो अंदाज़ है, तरीक़ा है कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तो वो यहाँ से इसको बयान कर रहे हैं कि नमाज ईद या नमाज ईद, जो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, जो भी हो, तो इसको पढ़ने का अंदाज़ क्या है। तो ये आपने नमाज अगर पढ़ी है, यकीनन आपने 12 नमाज ईद पढ़ी होगी,
तो वही अंदाज़ है लेकिन फ़र्क यह है कि उधर आपने प्रैक्टिकल पढ़ी हुई नमाज, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाकायदा लफ्ज़ों में देख कर समात करेंगे। तो वकैफ़ियतु सलातिहिमा अन यनविया सलातल ईदी सुम्मा युकब्बिरु लितहरीमति सुम्मा यक़रअु सनाअ सुम्मा युकब्बिरु तकबीराति ज़वाइदी सलासन यरफ़उ यदैहि फ़ी कुल्लि मिनहुमा सुम्मा यतअव्वदु सुम्मा युसम्मी सिर्रन सुम्मा यक़रअुल फ़ातिहता सुम्मा सूरतन। अब यहाँ तक इन्होंने एक मसला जो बयान किया, नमाज शुरू किया है, तो फरमाते हैं कि वकैफ़ियतु सलातिहिमा, इन दोनों की नमाज का तरीक़ा, यानी ये जो ईद उल अज़हा हो खा ईद उल फ़ितर हो, इनकी नमाज जब पढ़ेंगे तो क्या कैफियत होगी, क्या तरीका होगा। कहते हैं अन यनविया सलातल ईद, यानी जो नमाज पढ़ने वाला वो क्या करे कि ईद की नमाज का क्या करे, नियत करे। यानी छोटी ईद है यानी ईद उल अज़हा है या सॉरी ईद उल फ़ितर है या ईद उल अज़हा है, तो उसकी क्या करे, नियत करे। यानी बिकल्बी ही, यानी दिल में नियत करे, व यकूल बिलिसानी ही, यानी दिल में नियत कर ले, या कहते हैं नमाज दिल में कर ले। यानी उसल्ली सलातल ईद लिल्लाहि ताला इमामन वल मुक्तदी यनविल मुताबात ईदन, यानी इमाम है तो उसी अंदाज में जिस तरह अमूमन हम नमाज पढ़ते हैं, यानी इमाम सब जिस तरह अंदाज में नियत करता है उसी तरह वो यहाँ पर करेगा, और मुक्तदी जिस तरह आम नमाजों में करता है यहाँ पर भी उसी तरह करेगा। तो फिर कहते हैं सुम्मा युकब्बिरु, फिर तकबीर कहेगा, यानी तकबीर तहरीमा करेगा। सुम्मा यक़रअु सना, फिर क्या करेगा, सना पढ़ेगा। अल इमामु वल मुअतम्मु, यानी इमाम और मुक्तदी दोनों सूरत क्या पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सारी आखिर तक पढ़ेगा। इसके बाद क्या करना है, कहते हैं सुम्मा युकब्बिरु तकबीरात ज़वाइदी सलासन, फिर 3 तकबीरें जो हैं ज़ायद, जो 6 टोटल तकबीरें ना, तो ये जब नियत करेंगे तब भी इसका जिक्र करेंगे, ये मैंने पहले नहीं जिक्र किया। तो 6 ज़ायद तकबीरें भी आपने नियत के साथ लेनी है। तो यहाँ पर 3 पहली रकअत में पढ़ेंगे, 3 दूसरी रकअत में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है तकबीर कहने का। वो ये है कि पहली रकअत में है सना के बाद, पहली रकअत जो पढ़ेंगे उसमें सना सुब्हानकल्लाह जो है, इस सना पढ़ने के बाद आप 3 तकबीरें करेंगे। सुम्मा युकब्बिरु तकबीरात ज़वाइदी सलासन, यानी फिर इस सना पढ़ने के बाद क्या करेंगे, 3 ज़ायद तकबीरें पढ़ेंगे। यरफ़उ यदैहि फ़ी कुल्लि मिनहा, ये 3 तकबीरें कहते हैं, इनमें से हर एक पर क्या करेंगे, हाथ क्या करेंगे, उठाएंगे, हाथ बुलंद करेंगे। अल्लाहु अकबर, यूँ हाथ बुलंद कर लिया, फिर हाथ नीचे छोड़ देने हैं, फिर अल्लाहु अकबर कह के क्या करना है, हाथ उठाने के बाद फिर नीचे छोड़ देने हैं। तो अब यहाँ पर एक कायदा आपने याद रखना है, मलफ़ूज़ात मेरे सुन्नत में भी ये कायदा मौजूद है कि जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना नहीं होता ना, वहाँ हाथ नहीं बांधे जाते। जिस तरह यहाँ पर मैंने भी अर्ज़ किया ना कि जिस तकबीर के बाद कुछ नहीं पढ़ना, यानी 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है, पहले हमने क्या किया, हाथ बांधे हुए थे, हमारे हमने क्या कहा, हाथ बांधे हुए थे और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये सारा पढ़ा। अब बारी थी तकबीर कहने की, जो 3 ज़ायद तकबीरें हैं वो कहने की। अब हमने पहली तकबीर के लिए किया हाथ है अल्लाहु अकबर, तो अब नीचे हाथ हमने क्या करने हैं, नीचे छोड़ देने। क्यों कि अभी कुछ हमने पढ़ना नहीं है। जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना नहीं है वहाँ हाथ नहीं बांधे जाते। तो यहाँ पर भी ऐसा है, आप चूँकि हमें पढ़ना नहीं है कुछ, सिर्फ हाथ नीचे लटका देने हैं, क्योंकि हमने वक्फा थोड़ा सा करना है तकबीर के दरमियान और कुछ पढ़ना नहीं है, तो हाथ छोड़ दिए। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बुलंद किए, फिर हाथ नीचे छोड़ देने, ठीक है। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ तीसरी मरतबा जब उठाए, तो इस तरह अब इसके बाद चूँकि हमने पढ़ना तीसरी तकबीर के बाद, चूँकि हमें सूरह फातिहा पढ़नी है और आगे सूरह मिलानी है, तो अब हाथ क्या करेंगे, बांध लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो गलती जो होती है अमूमन वो होती है ये ईद की नमाज, गलती नहीं कह लें, यूँ कह लें कि मसला जो जनाजे का ना, जनाजा पढ़ने का, एक गलती तो वहाँ ये की जाती है कि जनाब जनाब आते ही सिर्फ क्या कहते हैं जनाजा पढ़ने लोगों का, और कभी जनाब उलमा के पास बैठे नहीं, कभी कुछ सीखा नहीं, मालो दौलत कमाने में लगे रहे, तो वो क्या करते हैं जनाब, जब तकबीर कहते हैं तो वो भी हाथ उठा रहे होते हैं। हालांकि वहाँ हाथ नहीं उठाने होते, सिर्फ तकबीर कहनी होती है, यानी ज़बान से तकबीर कह लिया आप, तो हाथ नहीं उठाने होते जनाजे के अंदर। वहाँ पर जनाब बड़े बड़े जाले देखें को जनाब अच्छे खले, बाज़ का दाढ़ी वाले भी होते हैं, लेकिन बस सीखा नहीं होता तो वो हाथ उठा रहे होते हैं। एक तो ये होगी गलती कि हाथ उठाते हैं नमाज जनाजा में, और एक दूसरा कह लें गलती ना भी कहें तो आखिर में जो चौथी तकबीर कहते हैं, 4 तकबीरें होती हैं नमाज जनाजा के अंदर, तो चौथी तकबीर के बाद होता है सलाम फेरना। चौथी तकबीर के बाद क्या होता है, सलाम फेरना होता है। तो वहाँ पर भी ये कायदा आपने याद रखना है कि जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना हुआ नहीं होता वहाँ पर हाथ छोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे चौथी तकबीर कही अल्लाह अकबर इमाम साहब ने, तो अब इमाम साहब ने फेरना है दाएं तरफ सलाम, तो फिर बेहतर क्या है उस कायदे के मुताबिक आप दोनों हाथ छोड़ दें।
लेकिन बाज़ औक़ात क्या करते हैं, बाज़ जनाब एक तरफ सलाम फेराते हैं, एक तरफ छोड़ते हैं, दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन वो कायदा अगर आप देखें, उसको समझें, तो आपको कोई ज़हन में इंशाल्लाह सवाल नहीं बैठेगा, ज़हन में नहीं आएगा कि जब कायदा आ गया कि जिस तकबीर के बाद कुछ नहीं पढ़ना वहाँ हाथ नहीं बांधे, जहाँ कुछ पढ़ना है तो वहाँ हाथ बांधने हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कायदा ज़हन में आ गया, इस मौके की मुनासबत से मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा होगा इससे, अगरचे हमारा जो वक्त है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब 3 तकबीरें इन्होंने कह दी, फिर कहते हैं इन तकबीरों के बाद फिर क्या करना है, कहते हैं सुम्मा यतअव्वज़ु, फिर क्या करे तावुज़, फिर क्या करे, कहते हैं सुम्मा युसम्मी, फिर सिर्रन यानी फिर आहिस्ता आवाज़ में क्या करे, तस्मिया पढ़े, सुम्मा यक़राउ, फिर अब इमाम की बारी आती है पढ़ने की, क्योंकि पीछे हमने समाअत करना है। ठीक है, अब चूंकि हमने समाअत करना है तो अब यहाँ कर चूँकि इमाम साहब के पीछे हैं तो हम क्या करेंगे, समाअत करेंगे। सुम्मा यक़राउल फ़ातिहाता, तो फिर इमाम साहब क्या करेंगे, फ़ातिहा पढ़ेंगे। सुम्मा सूरतन, फिर सूरत को मिलाएंगे साथ में, और सूरत मिलाना कोई भी मिला सकते हैं, अपनी जो भी उसको सही आती हो, मखारिज वगैरह दुरुस्त होते हो। लेकिन अगर उसको सारा ही दुरुस्त आता है तो फिर क्या करें, कहते हैं वनातुबा अन तकूना सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, यानी ये जो सूरत है आखिरी पारे के अंदर, तो इसको पढ़े सूरह आला को। फिर क्या करे, सुम्मा यरकाउ, फिर वो रुकू करे। फ़इज़ा क़ाम लिस्सानियती, फिर कहते हैं ये पूरी रकत इसने 2 सजदे वगैरह कर लिए, अब जब खड़ा हुआ थी दूसरी रकत के लिए, कहते हैं इब्तदा बिल बस्मलाती, फिर क्या करे, कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करे। सुम्मा बिल फ़ातिहाती, फिर क्या करे, सूरह फ़ातिहा पढ़े। सुम्मा बिस सूरती, फिर सूरत पढ़े। ठीक है, फिर क्या करे, वनादुबा, यानी सूरत तो मिलानी है, फिर उसी अंदाज में अगर सारा इसको सही आता है तो फिर कहते हैं बेहतर यह है, मुस्तहब यह है कि अन तकून अल गाशिया, यानी वो जो सूरत इसने पढ़नी है वो सूरह गाशिया हो। सुम्मा युकब्बिरु, अब इसके बाद क्या करना है, सुम्मा युकब्बिरु तकबीरात ज़वाइद सलासन, फिर कहते हैं इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें जो इसकी रहती हैं, यानी टोटल 6 थी, 3 पहली में होगी, 3 दूसरी रकत में, तो अब यहाँ पर दूसरी जो रहती हैं 3 तकबीरें वो यहाँ पर पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, पहली रकत में था सूरत सना के बाद, पहली रकत में सना के बाद 3 तकबीरें हैं, दूसरी रकत में किरात के बाद है, ये आपने याद रखना है। पहली रकत में जो ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं वो है सना के बाद, सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद, दूसरी रकत में है किरात के बाद। ठीक है, कोई भी यानी सूरत पढ़ी है, सूरत मिलाई है, उसके बाद ये होती हैं 3 तकबीरें, तो 3 तकबीरें होंगी और चौथी तकबीर होगी रुकू के लिए। ठीक है, ये ना हो कि 3 तकबीरें उसी में आप जनाब तीसरी में आप रुकू कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है, तो 3 तकबीरें आपने ज़ायद वाली कहनी है, फिर चौथी तकबीर कहते हुए आपने रुकू में जाना है। ठीक है, चलिए अब ये 3 तकबीरें जो ज़ायद कहनी है दूसरी रकत के अंदर, कहते हैं वयरफ़उ यदैहि फ़ीहा, तो कहते हैं इनमें भी जिस तरह पहली रकत के अंदर आपने ज़ायद तकबीरों में हाथ उठाए थे, तो यहाँ पर भी आप हाथ उठाएंगे, हाथ बुलंद करेंगे। और कहते हैं वहाज़ा औला, कहते हैं ये सूरत ज़्यादा बेहतर है। ये सूरत क्या, कौन सी, मतलब जिस तरह ये सूरत मिलाने के बाद यानी किरात के बाद आपने 3 ज़ायद तकबीरें कही हैं। ठीक है, अब इससे ये औला कह दिया तो इससे पता चला कि इससे हटकर भी अगर तकबीरें कहेंगे तो हो जाएंगी। कैसे, कहते हैं मिन तकदीमी तकबीरात ज़वाइद फ़ी रकअत सानियती अलल किरात, यानी दूसरी रकत में ज़ायद तकबीरों को मुकद्दम करना किरात पर, यानी किरात पर आप मुकद्दम कर देते हैं ना। यहाँ पर हमने जो बेहतर अंदाज पढ़ा वो ये है कि तकबीरों को कहना है सूरत मिलाने के बाद, यानी किरात करने के बाद। अगर किरात से पहले यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ी उसके बाद कर देते हैं तब भी आपकी ये मामला ठीक होगा। लेकिन बेहतर अंदाज वही जो हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा, और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ उर्फ में मशहूर है। अच्छा, फ़इन कद्दमा, वही बात, फ़इन कद्दमत तकबीराती अलल किराती फ़ीहा जाज़ा, कहते हैं अगर इसने इस मुकद्दम कर दिया यानी किरात पर तकबीरों को मुकद्दम कर दिया तो भी क्या होगा, कहते हैं जायज़ है। कद्दमा फ़ेल इसके अंदर फ़ाइल और तकबीरात ये मफ़ूल भी है इसका। ठीक है, और चूंकि ये आपको पता है इसका हालत नस्बी इसी तरह आती है तो इसलिए इसको तकबीरात ही पढ़ा और ये हालत नस्बी में ही है। अब ये तकबीर ज़ायद को तकबीर ज़ायद कहते हैं क्यों, इसका भी इन्होंने हाशिया में बयान कहते हैं सुम्मियत बिहाल ज़ियादतिहा अला तकबीर इहरामी व रुकूई युकर्रिरुहा। अब कहते हैं इनको तकबीर ज़ायद इस वजह से कहते हैं कि ये तकबीर तहरीमा और रुकू की जो तकबीर होती है उनके ऊपर ज़ायद होती हैं, यानी वो जो आम तकबीरें हमने क्या नहीं होती हैं वो तो होती हैं इन नमाज़ों में भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा होती हैं, तो इसलिए इनको तकबीरात ज़ायद का नाम दिया गया। आगे फरमाते हैं कि सुम्मा याख्तुबु,
सुम्मा यख्तुबुल इमाम बाद सलाती खुतबतैनी युअल्लिमु फीहिमा अहकाम सदाक़तिल फित्री व मिन, अच्छा वो आगे लादा। फिर फरमाते हैं ये सारी नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद कहते हैं खुतबा दे, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना सबक के पहले सफ़े पे भी कि खुतबा यहाँ पर ईद की नमाज में होता है बाद में, और जुमा की नमाज में खुतबा पहले होता है। तो यहाँ पर क्या करे, कहते हैं फिर इमाम ईद की नमाज के बाद इमाम साहब खुतबा दें। कितना खुतबा, कहते हैं खुतबा तैनी 2 खुतबे, यानी इमाम नमाज ईद के बाद इमाम 2 खुतबे दे। अब 2 खुतबों में करना क्या, कहते हैं युअल्लिमु, तालीम दे, सिखाए, बतलाए, फ़ीहिमा, इन दोनों खुतबों में, अहकाम सदाक़तिल फित्री, सदका फ़ितर के अहकाम, यानी सदका फ़ितर क्या होता है, किस पर वाजिब होता है, क्या अदा करना होता है, कितनी मिकदार होती है इसकी, कैसे कैसे दे सकते हैं, यानी जो 4 तरह के अंदाज़ हैं, खजूरों के साथ, किशमिश के साथ, जनाब गंदम, ठीक है, और जौ वगैरह। तो इन सूरतों में, और फिर बेहतर क्या देना, किसके लिए कितना देना, यानी जितना जिसकी चादर जितनी होगी उतना पाँव फैलाना, जिस तरह मुहावरा है। तो यानी जितनी कैफियत हो, कोई अच्छा मालदार है तो उसको कहेंगे जनाब आप 1600, जिस तरह मोमन था हमारा जो ज़्यादा महंगा था इस दफ़ा। तो बहरहाल जितना महंगा होगा उसको फिर वो इमाम साहब उसी तरह डिटेल बयान करेंगे। लेकिन ये उमूमन आपको पता है कि ये अरबी खुतबे होते हैं और हमारे यहाँ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, यानी जिस तरह आम जहालत है यहाँ पर, तो वो अरबी खुतबे होते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर जितना मर्ज़ी आप मसला वगैरह आसान करके बयान कर देंगे अरबी में, लेकिन वो अरबी है, तो जो पढ़े लिखे होंगे उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन उमूमन नहीं। लेकिन बेहतर ये है, जैसा कि इन्होंने भी नीचे बयान किया कि आम जो खुतबे से पहले, जिस तरह ईद की नमाज़ है तो इससे पहले जुमा तो कोई ना कोई गुजरा ही होगा, तो उस खुतबे में अवाम इकट्ठी होती है, तो आखिरी जुमे का जिस तरह बयान होता है तो वहाँ पर ये सारे मसाइल बयान कर दे। तो बहरहाल ये एक मतन में हमने बात जो पढ़ ली कि इनके अंदर क्या करना है, सदका फ़ितर के अहकाम वगैरह बयान करने हैं। वमन फ़ाततहु सलातु मअल इमाम इल्ला यक़दीहा व तुअख़्ख़रु बिउज़्रिन इलल गदी फ़क़त। बहुत अहम मसला, बहुत ज़बरदस्त मसला, और इसकी अमूमन हाजत पड़ जाती है जब कोई मौसम वगैरह की ख़राबी हो। तो बहरहाल ये मसला है क्या, समात करेंगे तो आपको पता चलेगा। कहते हैं वमन फ़ाततहु सलातु मअल इमामी, कहते हैं जिसकी नमाज फ़ौत हो जाए इमाम के साथ, यानी जिस इलाके में जिस इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ानी थी, ये अमूमन पहले होता था कि जिस तरह बादशाह और सुल्तान वगैरह की मौजूदगी में या सुल्तान नमाज़ पढ़ाता था तो उसकी नमाज़ रह जाए तो फिर सारे ही अगले दिन कज़ा करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ ले और जनाब इमाम साहब रहने दें, क्योंकि ये जो जमात है ये इमाम साहब के साथ ही होगी, जमात के साथ ही नमाज़ होगी, जमात से हटकर तो होगी नहीं। तो लिहाजा ये उस ज़माने में, लेकिन अब भी ऐसा कि अगर होता है तो ठीक है। तो बहरहाल कहते हैं जिसकी नमाज फ़ौत हो जाए इमाम साहब के साथ, यानी इमाम साहब ने भी नहीं पढ़ी, इसने भी नहीं पढ़ी, उसकी वजह को जो भी हो, कि जिस तरह आगे मैं अर्ज़ करता हूँ, कहते हैं ला यक़दीहा, कि इसकी कज़ा नहीं करेगा, यानी इसकी कज़ा नहीं करेगा। तुअख़्ख़रु व तुअख़्ख़रु बिउज़्रिन, और इसको मुअख़्ख़र कर दिया जाएगा किसी उज़र की वजह से, इलल गदी फ़क़त अगले दिन तक, यानी अगला जो दिन आना है सिर्फ एक दिन तक छोटी नमाज जो ईद उल फ़ितर है उसको क्या करेंगे, मुअख़्ख़र कर देंगे। अब यहाँ पर जो चंद चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, पहले ये है कि किसी की अगर नमाज रह जाती है, ठीक है, मतलब अब वैसे जमात होगी है लेकिन नमाज किसी की रह गई है, तो वो क्या करे, वो 4 रकात पढ़ ले, यानी फ़जर तो उसने पढ़ी होगी, यकीनन उसने जान रखते हैं, लेकिन अगर उसने नहीं पढ़ी तो फ़जर भी पढ़े, ठीक है, और फिर क्या करे, 4 रकात पढ़ ले, ठीक है, 4 रकात पढ़ ले तो ये उसका अदा हो जाएगा। यानी मतलब उसको ये इसका एक अंदाज़ लिखा है कि 4 रकात पढ़ ले, वल अफ़्ज़लु अरबाउन, यानी 4 रकात उसके लिए अफजल है कि वो 4 रकात पढ़ ले। नीचे इन्होंने हदीस पाक भी बयान की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाले से कि मन फ़ाततहु सलातुल ईदी सल्ला 4 रकातिन यक़रअ फ़िल ऊला। फिर आगे इन्होंने 4 रकतों के अंदर सूरत कौन कौन सी पढ़नी है ये भी बयान किया है। तो बहरहाल 4 रकत का इन्होंने जिक्र कर दिया। अब ये तो था कि किसकी नमाज रह गई। अब यह है कि इमाम साहब के साथ रह गई है तो उसकी कज़ा ना करे, बल्कि किसी उज़र की वजह से उसको मुअख़्ख़र कर दिया जाएगा। अब ये है उज़र के लफ्ज़ पर इन्होंने हाशिये में कुछ बातें बयान की हैं। जैसे कहते हैं कि जो चाँद है वो ज़ाहिर ना हुआ, बाज़ का जिस तरह हमारे भी पिछले साल हुआ कि मौसम की वजह से चाँद की हमारे यहाँ क्लैरिफिकेशन जल्दी ना हो सकी, काफ़ी देर में जाकर फिर एतकाफ़ वालों को उठाना पड़ा। तो बहरहाल बाज़ का ऐसा होता है कि चाँद नज़र ही नहीं आता। ये अब तो ये है कि किसी न किसी तरह बस देख लेते हैं, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो रात को बहरहाल मतलब लेट करके बता देते हैं। यहाँ पर यह है कि पता ही ना चला। यह कहते हैं
पता तो चल गया, लेकिन अगले दिन जाके पता चला, और अगले दिन भी कब पता चला कि जब जवाल का वक्त गुजर चुका था, यानी बाद जवाल ही, यानी जवाल के बाद जो शहादतें वो मिली कि जनाब चाँद निकल आया। अब चूँकि हमने पीछे वक्त क्या पढ़ा कि सूरज के निकलने से, यानी एक नेज़ा या 2 नेज़े की मिकदार निकलने से लेकर जवाल तक इसका टाइम है। तो अब चूँकि जवाल के बाद हमें मिल रही शहादत मिल रही है, तो लिहाजा क्या करेंगे, हम इसको अगले दिन तक मुअख्खर कर देंगे। ठीक है, उज़र के तहत मैं बात आपको कर रहा था, चाँद नज़र ना आया या शहादतें मिली लेकिन जवाल के बाद मिली, या कहते हैं तीसरी सूरत कहते हैं औ सल्लूहा फी गैमिन, यानी या फिर उन्होंने मौसम ख़राब था, अबरुल था, तो उसके अंदर इन्होंने नमाज़ पढ़ी, फिर इसके पर फ़ज़ाहरा, इसके बाद ज़ाहिर हुआ अन्नहा कानत बाद ज़वाली फ़तुअख़्खरू, यानी नमाज वगैरह पढ़ ली, मौसम ख़राब था, नमाज वगैरह यानी ईद की नमाज़ पढ़ ली, बाद में पता चला कि जब इन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, जब नमाज का सलाम फेरा था, तो वो तो जनाब ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका था, यानी उस वक्त तो नमाज का वक्त ही नहीं था। तो अब जब इस तरह की सूरतें थी तो क्या होगा, फिर अगले दिन नमाज पढ़ी जाएगी। ये बात थी उज़र के तहत। अब ये आ गया है इलल गदी फ़क़त, यानी अगले दिन तक, इन एक दिन तक ही इसको मुअख्खर करेंगे। अगर अगले दिन भी अदा ना कर सके तो फिर अगला दिन नहीं डालेंगे, यानी अगले तारीख नहीं डाल देंगे, बल्कि वो मामला एंड हो जाएगा वहाँ तक ही। तो अब अगला दिन ही क्यों है, यानी एक दिन ही क्यों इसके अंदर रुख्सत है, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक आ रहा है ईद उल फितर ईद उल अज़हा के वाले से, वहाँ 3 दिन की रुख्सत है, यहाँ पर सिर्फ एक दिन इलल गदी फ़क़त क्यों कहा, इसका भी उन्होंने नीचे ही जवाब दिया। कहते हैं लिअन्नल अस्ल फ़ीहा अन ला तुक़दा कल जुमाती, कहते हैं इसलिए कि असल इसमें यह है कि जुमा की तरह इसकी भी कज़ा ना की जाए, यानी जिस तरह किसी को जुमा गुजर जाता है तो अब इसकी जुमा की कज़ा नहीं की जाती, बल्कि नमाज़ ज़ोहर अदा की जाती है। कहते हैं असल इसमें भी यह है कि उसको हम अदा ना करें, लेकिन कहते हैं इल्ला अन्ना तरकनाहु बिमा रवाइना, मगर कहते हैं इस क्यास को, यानी असल जो क्यास का तकाजा था कि इसको भी कज़ा ना किए, कहते हैं लेकिन हमने इस बात को छोड़ दिया, क्यों, कहते हैं इस वजह से कि जो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उज़र की वजह से ना अखरहा इलल गदी, यानी किसी उज़र की वजह से सरकार ने भी अगले दिन तक इस नमाज को क्या किया था, मुअख्खर किया था। ठीक है, तो वलम यरवी अन्नहु अखरहा इला मा बादहु, लेकिन कहते हैं इसके बाद और अगला दिन आए, इसके वाले से कोई रिवायत मरवी नहीं है, तो लिहाजा हमने फिर उसी का अतबार करते हुए जो हमारी अक्ल वाला तकाजा था कि जुमे के ऊपर क्यास करते हुए उसको छोड़कर हम सरकार की जो हदीस है उस पर अमल कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आइए आगे ईद उल अज़हा के जो अहकाम है, उम्मीद करता हूँ पिछले बार सारे मसाइल आपको समझ सही तौर पर आ गए होंगे। वह अहकामुल अज़हा कल फित्री लाकिन्नहु फिल अज़हा युअख्खिरुल अक्ला अनिस सलाती व युकब्बिरु फित तरीक़ि जहरन। अब यहाँ से ईद उल अज़हा के अहकाम कहते हैं वह अहकामुल अज़हा कल फित्री, यानी कहते हैं ईद उल अज़हा के जो अहकाम हैं ये ऐसे ही हैं जैसे ईद उल फितर के अहकाम हैं। लाकिन्नहु, लेकिन कहते हैं यहाँ से 4 आगे अहकाम बयान कर रहे हैं कि जिनके अंदर फ़र्क है, यानी ईद उल अज़हा में कुछ और हैं और ईद उल फितर में कुछ और थे। ठीक है, अब वो कौन से हैं 4 जो हटकर हैं। नंबर 1 है कि युअख्खिरुल अक्ला अनिस सलाती, कि ईद उल अज़हा में किसी चीज़ को खाने को वो नमाज से मुअख्खर करेगा, यानी पीछे ईद उल फितर में था कि खाने ईद की नमाज से पहले कुछ मीठा खाता हुआ चला जाए, फिर उसकी आपने डिटेल वहाँ समात की। यहाँ पर है कि ईद की नमाज के बाद कुछ खाए, और इसमें भी बेहतर यह है कि कहते हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो खाए, और इसमें भी ग़ालिबन बयान किया जाता है कि कुर्बानी के जानवर का जो है कलेजा ये खाना सुन्नत है। ठीक है, ये भी आपको रिवायत मिल जाएगी। तो बहरहाल ये एक अंदाज़। दूसरा तरीका कहते हैं वयुकब्बिरु फित तरीक़ि जहरन, के रास्ते में जाते हुए ये क्या करेगा, ईद उल अज़हा के लिए नमाज के लिए जाते हुए ऊंची आवाज़ में रास्ते में तकबीर कहता हुआ जाएगा, पीछे था आहिस्ता आवाज़ में। बहरहाल यहाँ उसका उल्टा है, अक्स है कि यहाँ पर ऊंची आवाज़ में। ठीक है, यानी इतना ऊंचा कि अपने कान और थोड़ा सा मजीद मतलब ऊंचा पड़े, ऐसा नहीं फुल आवाज़ में जनाब नारे लगाता चला जाए और तकबीरें पढ़ता जाए कि अपने आप को तकलीफ़ हो। तो इस अंदाज़ में अल्लाह का जिक्र करना कि अपने आप को तकलीफ़ हो, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये मना है। ठीक है, हुक्म तो इससे सख्त था लेकिन मैंने वो बयान नहीं किया। तो वयुअल्लिमुल उद्हियता, तो पीछे वाले यानी फ़ितर के अहकाम में था कि वो सदका फ़ितर वगैरह के अहकाम बयान करे, तो यहाँ पर क्या है कि कुर्बानी के मिसाल बयान करे। वयुअल्लिमुल उद्हियता व तकबीर तशरीक फ़िल खुतबती, यानी खुतबे के अंदर तकबीर तशरीक के मसाइल बयान करे, और फिर इसी तरह जो कुर्बानी के जानवर या कुर्बानी के मसाइल हैं, यानी बाल वगैरह काटने कटाने के हवाले से, नाखून काटने कटाने के हवाले से, इसी तरह
आप कुर्बानी के जानवर का बात लें तो जानवर कितनी उम्र का होना चाहिए, किस किस का होना चाहिए, फिर जानवरों के अंदर जो ऐब होते हैं वगैरह वगैरह इस तरह। लेकिन इसमें भी बेहतर यह है कि ये सारे इस तरह के मसाइल हैं वो पढ़ ले, जो खुतबा वगैरह जिस तरह उमूमन जुम्मे वगैरह पढ़ाते हैं तो जुम्मे के बयान के अंदर ये सारी हो जाए, क्योंकि ये अरबिक जुमले जो खुतबे होते हैं तो अरबिक के अंदर वाम को समझ नहीं पड़ती। बहरहाल खुतबे तो अपने आप पढ़ेंगे वो ये सारे मसाइल, लेकिन इस तरह के मसाइल क्या कर वो बयान किए जाएंगे खुतबे के अंदर जिस तरह जुम्मे का खुतबा होता है। नंबर 4 जो फ़र्क था, कहते हैं वह तो आखिर बिउस्रिन इला सलासति अय्यामिन, यानी किसी उज़र की वजह से ये नमाज जो है यानी ईद उल अज़हा की नमाज है ये 3 दिन तक मौखर की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक 4 जो फ़र्क थे ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के वो मैंने अर्ज़ कर दिए। और आगे फरमाते हैं व तारीफ़ु लैसा बिशैइन, और तारीफ़ करना कोई शय नहीं है। अब ये क्या होता है तो इसका इन्होंने हाशिए में बयान किया हुआ हुआ तशब्बुह बिलवाक़िफ़ीन बि अराफ़ातिन, यानी मैदान अराफ़ात में जो हाजी लोग होते हैं ये जमा होते हैं और एक इनका एक पुरलुत्फ़ अंदाज़ होता है, पुरनूर। तो अब वो इनका अंदाज़ तो अपना मरहबा, लेकिन इनकी देखा देखी जनाब किसी महल्ले में किसी गांव में जनाब लोग अपने किसी इलाके थोड़ा सा खुली मैदान में चले जाएँ अपने जानवर लेकर और जनाब उसी तरह की जनाब वहाँ पर एक कैफियत बना लें, तो इस तरह की उनकी कॉपी करना अपने किसी इलाके में ये दुरुस्त नहीं है। यही इन्होंने यहाँ पर बयान किया है कि तारीफ़ कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे अंदाज में है, यानी मैदान अरफात में जो हाजी लोग जमा होते हैं उसी की कॉपी करते हुए किसी इलाके में जनाब लोग जमा हो जाएं और ऐसा कर दें, तो ऐसा करने में कोई सवाब नहीं है, यानी कोई चीज़ नहीं है, मतलब इनके अंदर कोई फजीलत नहीं है, ये बस फजूल समझें। ठीक है, क्यों इसकी एक नीचे इन्होंने वजह बयान की, कहते हैं अन्नहु लम यसबुत अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं क्योंकि ये इख्तिलाफ़ी दीन है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कुछ साबित नहीं है। वला अन असहाबिही रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, ना सहाबा से साबित है ना सरकार से साबित है। वमा नुकीला अन इब्न अब्बास अन्नहु फ़अल ज़ालिका बिल बसरती युहमलु अला अन्नहु खरज लिल इस्तिस्काई, और कहते हैं ये जो किसी रिवायत के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है ना कि उन्होंने बसरा के अंदर ऐसा किया था, कहते हैं उनकी इस रिवायत को महमूल इस बात पर किया जाएगा कि वो इस्तिस्का यानी बारिश उनके इलाके में नहीं हो रही थी, उस मौसम में बारिश नहीं हो रही थी, तो वो बारिश को तलब करने के लिए यानी नमाज इस्तिस्का के लिए वहाँ पर निकले थे। ठीक है, तो उस मामले में वो गए थे तो लोगों ने कुछ और समझ लिया। ठीक है, तो लिहाजा ये अहले अरफात के साथ तशब्बुह नहीं थी। ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने जो किया है वो कुछ और था, लोगों ने कुछ और समझ लिया और इनकी देखा देखी कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये कि इन्होंने नीचे इसकी हिकमत बयान की थी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से जो रवायत है वो किसी और माना में है, लेकिन यहाँ पर जो लोग था अब तो ये अमूमन आपने भी सुना होगा देखा होगा इस तरह करते हैं। बहरहाल ये उनके जब ये किताब लिखी गई हो सकता है उनके इलाके में ये रवाज पड़ गया हो, काफ़ी ज़्यादा पड़ गया हो। तो बहरहाल वयाजिब तकबीर तशरीकी मिन बादी, अब यहाँ से मसाइल बयान कर रहे हैं कि जो हम आपने भी देखा होगा कि जमात के बाद तकबीरें पढ़ी जाती हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, ये सब इसी सबक के आखिर में बात आ रही है तकबीर। तो यहाँ से ये मसाइल शुरू हो रहे हैं कि ये कितने दिन तकबीर कही जाएगी, वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है, किस पर वाजिब है किस पर नहीं है, यहाँ से ये मसाइल शुरू हो रहे हैं। तो फरमाते हैं कि वयाजिब तकबीर तशरीकी मिन बाद फजरी अरफता इला असरिल ईद मर्रतन फौरा कुल्ली फ़र्ज़िन उद्दिया बिजमाअतिन मुस्तहब्बतिन अला इमामिन मुकीमिन बिमिस्रिन व अला मन इक्तदा बिही वलौ कान मुसाफिरन औ रक़ीक़न औ उनसा औ इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु तआला। अब यहाँ तक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो मज़हब है, जो इनका कौल है, जो इनका मौक़िफ़ है, तो वो यहाँ पर बयान हुआ है कि इनके नज़दीक तकबीरें कितने दिन कहेंगे। कहते हैं तकबीर तशरीक वाजिब है अरफा की फ़जर से लेकर ईद की असर तक। ठीक है, यानी जैसे ही अरफा यानी 9वीं ज़ुल्हिज्जा है तो वहाँ से इसको शुरू करेंगे फ़जर से, और ईद का जो दिन है यानी पहला जो ईद का दिन है तो उसकी असर तक बस पढ़ेंगे। और कहते हैं मर्रतन एक दफ़ा ही पढ़ेंगे, और कब पढ़ेंगे, कितनी डिले करेंगे, कहते हैं फ़ौरा कुल्ली फ़र्ज़िन उद्दिया बिजमाअतिन मुस्तहब्बतिन, कहते हैं जो जमात मुस्तहब्बा के साथ फ़र्ज़ अदा की गई है ना उसके फ़ौरन बाद एक दफ़ा पढ़नी है। ठीक है, अब इसके अंदर फ़र्ज़ नमाज के अंदर जुमा भी आ जाएगा, यानी जुमा की नमाज के बाद भी इस तरह होगा। अब किस पर वाजिब है, कहते हैं इमाम मुकीम पर, यानी इमाम के लिए शर्त यह है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, आगे जो भी हो। कहते हैं इमाम मुकीम यानी जो शहर में मुकीम हो उस पर नमाज मुस्तहब्बा के साथ जो फ़र्ज़ अदा किए गए हैं उनके फ़ौरन बाद एक दफ़ा कहना क्या है, ये वाजिब है इमाम मुकीम पर जो शहर में हो,
व अला मन इक्तदा बिही, और मुक्तदियों पर, वलौ काना मुसाफिरन, अब जो मुक्तदी हैं कहते हैं खा मुसाफिर हों, खा रकीक यानी ग़ुलाम हों, औ उनसा या फिर मुअन्नस हों, ठीक है, यानी औरतें हों। और ये सारा जो ऊपर मसला बयान हुआ कहते हैं ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के नज़दीक है। और जो आपके दो मशहूर शागिर्द हैं जो फ़िक़्ह के अंदर मशहूर हैं, साहिबैन के नाम से उनको याद किया जाता है, यानी साहिबैन का लक़ब है, वो उनका नाम है इमाम अबू यूसुफ़। अबू यूसुफ़ इनकी कुनियत, इनका नाम याकूब था। और इमाम मुहम्मद अलैहिर्रहमा, इमाम हसन बिन शैबानी, ठीक है, तो इमाम मोहम्मद उनको नाम दिया जाता है, इमाम मोहम्मद के नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो ये उनको दोनों के लिए का ला तस्निया का सीगा आता है साहिबैन, ठीक, हाशिया भी इन्होंने इनको दोनों को बयान किया है, यानी अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद। अच्छा जी, इनका मौक़िफ़ क्या कहते हैं, इनका मौक़िफ़ याजिबू का फ़ाइल क्या है, फ़ौर बनाएंगे या कोई और बनाएंगे, तो इसका जवाब इन्होंने हाशिया में बयान किया। कहते हैं याजिबु तकबीरु फ़ौरा कुल्ली फ़र्दिन, ठीक है, व याजिबु तकबीरु फ़ौरा कुल्ली फ़र्दिन अला मन सल्लाहु वलौ मुनफरिदन औ मुसाफिरन औ करविजन इला अस्रिल ख़ामिसी मिन यौमि अरफ़ता व बिही युअमलु व अलैहिल फ़तवा। यहाँ तक साहिबैन का मौक़िफ़ बयान हुआ। फरमाते हैं कि तकबीर वाजिब है, यानी ये जो तकबीर तशरीक है, तकबीर तशरीक वाजिब है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद के फ़ौरन बाद वाजिब है उस शख्स पर मन सल्लाहु, जिसने वो नमाज़ पढ़ी है, यानी जिसने वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है तो उसके ऊपर क्या होगा, वाजिब होगा। अब नमाज, पीछे वाला मसला था जमात के साथ, जो जमात मुस्ताबा की क़याद लगाई थी, यहाँ पर कहते हैं वलौ मुनफरिदन, नमाज फ़र्ज़ उसने पढ़ी है, खा मुनफरिद तौर पर पढ़ी हो, औ मुसाफिरन या मुसाफिर तौर पर पढ़ी हो, औ करविजन या वो मुसाफिर ना हो, मुसाफिर पीछे था, अब यह करियतुन होता है बस्ती, तो करविजन इसमें मनसूब या मनसूबा साद लगा दी, यानी देहाती, ठीक है, देहाती हो तो उसके ऊपर भी क्या होगा, ये क्या होगी, लाजिम होगी, वाजिब होगी। अब इसकी मिकदार क्या कहते हैं, इला अस्रिल खामिसी मिन यौमि अरफ़ाता व बिही, यानी असर खामिस यानी 5वें दिन की जो असर है ना वहाँ तक अदा की जाएगी। कब शुरू होगी, कहते हैं मिन यौमि अरफ़ाता, अरफा के दो दिन है ना, यानी 9वीं ज़ुल्हिज्जा, ठीक है, 9वीं ज़ुल्हिज्जा से यह 13वीं के असर तक यह अदा की जाएगी। अब यहाँ पर इला को इन्होंने इला वाली बात मुकद्दम कर दी है और मिन वाली बाद में ले आए। हालांकि अमूमन ये होता है कि मिन पहले आता है और इला बाद में आता है, लेकिन तर्जमा हम उसी तरह ही करेंगे, समझेंगे भी उसी तरह, लेकिन ये बात तो इन्होंने कुछ दूसरे अंदाज में लेके आए हैं। अब कहते हैं वाबी ही यो अमालू, कहते हैं ये जो इनका मौक़िफ़ है ना, तो इसी मौक़िफ़ पर ही कहते हैं, इसी मामले पर, इसी मसले पर ही अमल किया जाता है और इसी पर फतवा दिया जाता है। अब कहते हैं वलाबा सब तकबीरी अकबा सलात ईदैनी, अब पीछे फ़र्ज़ नमाज़ों की बात होगी। अब ये कहते हैं कि जो ईद की नमाज है तो इसका क्या मामला होगा, यानी यहाँ पर तकबीर पढ़ेंगे, यानी कहते हैं वलाबा सब तकबीरी अकबा सलातिल ईदैनी, यानी दोनों जो ईदें हैं, छोटी ईद बड़ी ईद, यानी ईदुल फितर हो खा ईदुल अज़हा हो, तो इनके बाद भी कहते हैं तकबीर कहने में कोई हर्ज नहीं है, हर्ज की बात नहीं है। अच्छा जी, फिर आगे फरमाते हैं वो तकबीर है क्या जिसका आपने मसला बयान किया है, कहते हैं वह तकबीर अन यकूला, और तकबीर कहते हैं वो ये कि तकबीर जिसने भी पढ़नी वो कहे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा सबक क्लियर हुआ, पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।